श्रीमद् रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नित्य वंदनीय श्रीमद् रामानंदाचार्य की दिव्य परंपरा के रामानंदाचार्य पद पर विभूषित पूज्य जगतगुरु जी महाराज के सन्निधि में हम लोग बैठ करके इस दिव्य छवि का दर्शन कर रहे हैं। परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद की हम लोग लालसा रखते हैं। महाराज श्री का आशीर्वाद हो और हम लोग कृतकृत्य हो महाराज जी की वाणी को सुन करके हमारे जीवन में कैसे हम लोग सनातन में निष्ठ हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद पूज्य महाराज जी का हम लोगों को मिलने वाला है। बोलो रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्रीमद् जगतगुरु जी महाराज के चरणों में प्रार्थना है कि महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। पूज्य महाराज जी आप बैठे सब लोग थोड़ा बैठ जाओ। इससे बड़ा कोई जीवन नहीं, कोई उत्पादन नहीं, कोई और उपयोगी संसाधन नहीं। और मजे की बात, यह जीवन भारत भूमि में जो ऋषियों की भूमि, विभिन्न अवतारों की भूमि, सनातन धर्म की भूमि और विश्व की अद्वितीय संस्कार और सृजन और तमाम तरह के उत्कर्षों से मंडित भूमि है, मोक्ष भूमि। उसमें हम लोगों को ये जीवन मिला है। आपको यह बात शायद ध्यान में होगी कि ये संसार जैसे जो भी हमारी पहुंच है, जो हमारे पास संसाधन है, जिनसे हम जीवन जीते हैं, विकसित होते हैं, अपने सुख की समृद्धि का संपादन करते हैं, सम्मान की समृद्धि और तमाम जो अपेक्षाएं हैं जीवन की, उसकी समृद्धि को, वो सब हमें मिला हुआ है। तो भगवान की दया से आपको ये बात ध्यान में जरूर होनी चाहिए कि संसार इतना बड़ा है जिसका कोई और छोर नहीं। हम अपने 2 कमरों को, 2 वस्त्रों को और भी जो उपयोगी 2-4 संसाधन हैं उन्हीं को देखते हैं, सहलाते हैं, उनकी परिगणना करते हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता। लेकिन आपको और हमें सबको ये ध्यान होना चाहिए कि इतना बड़ा बड़े संसार, इसका निर्माण कैसे हो गया। हम अपने 2 कमरों को
दो और जो जीवनोपयोगी संसाधन है उन्हीं को निहारना, सालाना संरक्षित करना करते हैं। इतना बड़ा संसार एक कैसे? तो अपने शास्त्रों में पढ़ाया जाता है, उसको आपको सुनाऊं कि जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, ये तो वा इमानी भूतानी जायन्ते, जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं। ये तो माने जिससे, यत शब्द से का ही रूप है ये तो वा इमानी माने ये भूत उत्पन्न होते। भूत माने भूत प्रेत नहीं, भूत का अर्थ है यहाँ पर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश है, इसको भूत कहते हैं। हम लोगों का भी शरीर पंचभौतिक है, नहीं बोलते हैं, पंचभूतों से बना हुआ है। प्राय यहाँ जो बैठे हुए सज्जन हैं उन्होंने कई बार सुना होगा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। पांच इन भूतों से हमारा शरीर उत्पन्न है। जब आप भोजन बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, पोशाक बनाते हैं और भी कई तरह के करते हैं संपादन, तो वो भी कहीं न कहीं कोई उत्पादक है, कहीं संभालने वाला है, कहीं संरक्षण करने वाला कुछ होता ही है। तो इसका ये वाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जिससे पांचों भूत उत्पन्न होते हैं। वो कौन? हम नहीं। दुनिया का कोई धनवान, कोई विद्वान, कोई बहुत बड़ा नेता, परेता, कोई एक्टर, क्रिकेटर, तमाम तरह के बड़े लोग हैं दुनिया में, वो कोई भी ऐसा नहीं है जो इन पांचों भूतों को उत्पन्न करने की क्षमता से जुड़ा हुआ हो। इमानी भूतानि जायन्ते येन यतो वा इमानी भूतानि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों को उत्पन्न करने की क्षमता दुनिया में और किसी के पास नहीं है। जो उत्पन्न करता है वो कौन? वो हम सब लोग नहीं, और भी कोई कहीं जो बड़ा धनवान, बहुत सारे लोग हैं। इसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर की परिभाषा है, आप सब लोग पढ़ते लिखते होंगे, जो सही स्वरूप को बतला दे, जो कंक्रीट स्वरूप है, तो उसी को न परिभाषा कहें। कहे जो पांचों भूत जो को उत्पन्न करे वो कौन? बोले वो ईश्वर। आया ध्यान में? वो केवल पालन ही नहीं करता है, माता पिता केवल जन्म ही नहीं देते हैं बच्चों को, उनका पालन भी करते हैं। इतना ही नहीं करते हैं, जब कभी वो कमजोर हो जाए बच्चा, बेटी हो बेटा हो, तो उसका ऐसा भी होता है कि अभी पढ़ेगा नहीं, या अभी विद्वान नहीं होगा, बड़ा धनवान व्यापारी, नेता, परेता नहीं होगा। ऐसे ही धीरे धीरे कुम्हलाया जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। अभी कहीं से किसी लायक नहीं, तो धीरे से उसको अनाथालय में भी भेज देते, अब वहीं रहो। कहीं से उसको तो लिखा है इसमें कि वो भगवान इनका पालन भी करता है, जिनको संसार को बनाता है ना। ये तो भुवानी भूतानी जयंते ये न जाते, कहा यद प्रेतन सभी भी संति, ये भी कहा वो केवल ये तो इमानी भूतानी जायन्ते जे न जातानी जीवंती, जिनको उत्पन्न करके वो जीवन भी देता है, वो ईश्वर। यद प्रेतन तभी संविशंति, और कहीं में कोई कमजोरी आ जाए, जैसे आप पुराने मकान को नहीं गिरा देते हैं, पकड़े कपड़े को कहीं फेंक दिया, जला दिया, दे दिया, तो जब देखता है ईश्वर की ये काम का नहीं है, अब इसको कहीं न कहीं धीरे धीरे किनारे लगाना है, छिपाना है, तो फिर उनको वहां भी पहुंचा देता है। उसी के लिए कहा शास्त्रों ने कि तद विजिज्ञासस्व, अरे तू कौन है जो इनकी जानने की इच्छा नहीं करता, इस तरह के ईश्वर को। तो आज से आप याद रखें, ये तीनों ही काम जो करता है वही ईश्वर है। आप ऐसे प्रणाम करते ही हैं ईश्वर को, मंदिरों में जाते हैं, जो बनता है उसके लिए आप करते रहते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ये वाली बात आपके ध्यान में जरूर हमेशा घूमनी चाहिए कि इसका बनाने वाला कोई देश का बड़ा धनवान, कोई बड़ा देश का नेता, कोई देश का बड़ा क्रिकेटर, एक्टर। ये कौन एक नेता है ना जो बड़े अमिताभ, क्या मनोज, अरे वो जो बड़े एक्टर हैं है? ना भले अमिताभ बच्चन परिवार वाले ना, वो नहीं बनाते, बिग बी जिनको लोग बोलते हैं, वही ना। तो भगवान की दया से कोई भी देश का, दुनिया का, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे आइंस्टीन हो, अमुक हो, जो बड़े लोग हुए,
किसी में क्षमता नहीं है कि पूरे संसार। एक दिन आइंस्टीन को मिलने के लिए एक देश के बड़े विद्वान गए, तो उन्होंने आदर दिया आइंस्टीन को, कहा कि आपने जो अनुसंधान किया वैसा दुनिया में कोई अनुसंधान, बड़े जोरदार हैं आप। आइंस्टीन ने कहा कि अरे क्या बोल रहे हो आप, ये गलत है। मैं जब एक चींटी को नहीं बना सकता, एक चींटिया, तो मैंने इतना बड़ा अनुसंधान किया, इसकी बड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत ग्लानि में हूँ कि मैं चींटी नहीं बना सकता, मैंने अनुसंधान किया और लाखों लोग राख हो गए जलकर उसके विस्फोट से। रोने लग गए आइंस्टीन फूट फूट कर, और बेचारे विद्वान थे, उन्होंने कहा आप रोए नहीं। बोले अब क्या करें, नाचूं? मैंने कौन ऐसा काम किया जो दुनिया के लिए वरदान हो, दुनिया के लिए बहुत बड़ा लाभदायक हो, गौरव बढ़ाने? यही काम किया, अनुसंधान किया, विस्फोट हो गया और मर गए लोग। मैं यदि जानता कि यही होता है अनुसंधान, तो मैं भेड़ बकरी चरा लेता, गाय भैंस की सेवा करके जी लेता, और कहीं छोटा से छोटा कर्म के जी लेता, लेकिन वैज्ञानिक नहीं बनता। और रोते ही रह गए, बहुत मनाया उस महात्मा ने, विद्वान ने। तब आपको ये बात बतानी है कि ऐसे संसार को बनाने वाले की बनाने की क्षमता जिसमें है उसी को ईश्वर कहते हैं। अब ईश्वर से किसी ने पूछा कि आपने संसार बनाया, लेकिन आपका सबसे बड़ा उत्पादन क्या है? ध्यान, मेरे प्रश्न का ध्यान हो रहा है ना? ईश्वर से ही पूछा कि आपने संसार को बनाया, ये पक्की बात है, कोई इसका विकल्प नहीं है, ये कोई और नहीं बनाया, न न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, नमुक ने। आइंस्टीन ने तो अपना कह दिया कि हम तो एक कीड़ा नहीं बनाए और इतना विस्फोट किया कि मर गए लोग। तो फिर उन्होंने ईश्वर से ही पूछ लिया कि आपका सबसे बड़ा अनुसंधान क्या, आप बतलाइए। ईश्वर ने क्या जवाब दिया हो? ईश्वर ने कहा मनुष्य सबसे बड़ा हमारा उत्पादन है। मनुष्य जीवन से बढ़कर इस विशाल सृष्टि में तमाम पहाड़ हैं, बड़ी नदियां हैं, समुद्र हैं, पृथ्वी का इतना बड़ा भाग है, तमाम खनिज है, बहुत तरह की बातें। लेकिन ईश्वर ने कहा कि मेरा असंख्य उत्पादन है इस संसार में, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादन हमारा मनुष्य जीवन है, और उसमें हमारा सबसे बड़ा बाबा बलराम दास जी है। आज हमें देखिए हाजिर होना पड़ा। तो ये मैं कोई एहसानमंद इनको नहीं बना रहा हूँ कि मैं आया हूँ तो आप मुझे कहें कि हाँ हाँ बहुत अच्छा, मुझे आना ही था और पहले आना चाहिए था। आए? अरे भले आदमी, मेरा तो दम फूला हुआ था, कहीं गाड़ी ऐसा नहीं हो जाए कि रुकना पड़े कहीं। और अभी मैं गया था, वो कहाँ हम लोग गए थे, अच्छा स्वामी अचलानंद जी, एक महात्मा है, सेनाचार्य स्वामी अचलानंद जी। तो उनका मन था कि वहाँ जाने के पहले मेरे यहाँ जरूर आ जाना। तो मैंने कहा कि देखिए वहाँ जाने के पहले आपके यहाँ आ जाऊँ, इसमें कहें कौन सा आग्रह की बात है, मैं आऊँगा, लेकिन वहाँ जाना नहीं रोको। आज भी बहुत विलम्ब जो हो रहा था, केवल उनके कारण उन्होंने भी बहुत तरह का सब बना रखा है। मजे की बात है, अपना जहाँ भगवान का मंदिर हो दिखलाते, यहाँ तक चलता, जहाँ वो बहुत अच्छा बनाया हो उन्होंने रहने वगैरह का, फिर अपना भंडार दिखलाने लगे कि यहाँ बन रहा है। लेकिन मामला तब गड़बड़ हुआ जो अपने बाथरूम दिखलाने लग गए। मैंने कहा कि मैं आपको पता नहीं काशीवाल हूँ, भले आदमी, और छोटी आयु में 13 साल में काशी आ गया। तब से मैंने पढ़ाई किया, बहुत लोगों को पढ़ाया, सारा जीवन लगा दिया। 1968 से गिनिए कितना हो गया, 2024 तक। तो एक बात तो मन घबराया कि कैसा ही बाबा जी है, मेरे को बाथरूम में इधर उधर घुमा रहा है। कहीं कहा थोड़ा एक कुर्सी पर बैठ जाओ, कभी कहें कि थोड़ा एक जल पी लो। मैंने कहा कि मैं प्रसाद पा के आया हूँ और अभी कुछ नहीं चलेगा। अभिप्राय मैं उस ईश्वर की ओर अब आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। जब पूछा ईश्वर से लोगों ने कि आपका सबसे बड़ा उत्पादन कौन, कहा कि मनुष्य जीवन। क्या बात है, मनुष्य जीवन हमारा सबसे बड़ा उत्पादन है। फिर पूछा किसी ने ईश्वर से, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारे से बगीचे हैं, फूल पत्तियां हैं, अमुक है, अनेक तरह के विभिन्न रूपों में सृष्टि का स्वरूप है, लेकिन संसार में बतलाइए आप ही मनुष्य जैसा कुछ है क्या? यदि यहाँ लोगों से पूछा जाए कि आपके परिवार में सबसे बड़ा जोरदार कौन है,
तो जिनकी नई नई शादी होगी वो तो पत्नी का नाम बतला ही देंगे कि मेरी सबसे अच्छी पत्नी है। आज जब पत्नी पति में झगड़ा हो जाए तब किसका बतलाएंगे? तब बोले हमारे सासू जी हैं, वो बहुत बढ़िया है। ये नहीं कहा भगवान ने कि सबसे बड़ा उत्पादन हमारा संसार में और कोई नहीं, मनुष्य जीवन, वो जीवन हम लोगों को मिला है। लोग तमाम तरह छोटी मोटी बातों पर कमरा, छोटे और भी कोई संसाधन, गाड़ी, किसी के पास मोबाइल, ये सब संसाधन होते हैं तो उसी को आदमी कहता है अरे हमारा मोबाइल। हमसे भी कई लोग बात पूछते हैं, महाराज आपके पास मोबाइल है क्या? मैंने कहा कि हमारे पास मोबाइल तो है लेकिन हमें उसको चलाने नहीं आता। ये किसी ने हमें मोबाइल दिया, ऑस्ट्रेलिया से भेजा, अपने परिवार की, भक्त परिवार की बच्ची है। मैं बहुत मनाया कि देवी मान जाओ, मैं मोबाइल बहुत कम व्यवहार करता हूँ, आज तक कोई महंगी वस्तु हमने उपयोग नहीं किया, लेकिन वो मानी नहीं। 1,25,000 रुपये का एक मोबाइल वहाँ से उसने भेजा अपने मम्मी पापा को भेजकर। वो हमें आता ही नहीं, उसका कान दबाना, नाक दबाना वो क्योंकि वो बहुत फंक्शन उसके ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा है। अब सब हल्ला मचा के महाराज तो अब मोबाइल उठा ही नहीं रहे। मैंने कहा कि तू लोग भले आदमी हो कि क्या हो, मैं इतना सियाना हो गया, न जाने कितने लोगों को उठाया, पढ़ाया, प्रोफेसर बनाया, तमाम गतिविधियों में। मुझे जो जेवी जी कृष्णमूर्ति ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो उनको मुझसे प्रेम बहुत था। एक बार दिल्ली में कोई संगोष्ठी थी तो मैं जा नहीं रहा था विद्वानों की। लोगों ने कहा कि नहीं आप आए तो ही गोष्ठी करेंगे, विद्वानों की एक संगोष्ठी। तो वहाँ मुश्किल से गया तो एक झोला लेकर के आए हो। तो मैंने कहा मिठाई लाए हो क्या? उनको पूछा जेवी जी कृष्णमूर्ति को। उन्होंने कहा कि मिठाई नहीं लाया हूँ, जब आप बीमार हो जाएंगे तो उसके लिए दवाई लेके आया। और दवाई क्या थी? इतने सुंदर हैं वो गणेश जी, प्योर चांदी के हैं, बड़ा वजनी स्वरूप, एकदम वैसे जैसा होता है उनका आगे का भाग, भीतर का भाग। तो भगवान की दया से मैंने कहा कि फिर क्या करूं इसको? तो उन्होंने कहा कि किसी को देना नहीं, आपका स्वभाव बड़ा विचित्र है, जल्दी निपटा देते हैं, इधर दे दिया उधर, देना नहीं। देखो गणेश जी कैसे हैं, बहुत सुंदर, वजनी भी और प्योर चांदी के, उसमें कोई धातु नहीं मिला करके उस आदमी ने। अब वो दे तो दिया उन्होंने और कहा कि देना नहीं किसी को। वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे जेवी जी कृष्णमूर्ति। आज ही मैं कह रहा था कि मेरा स्वभाव ये ठीक नहीं है। जब उनको ले लिया, रखा भी है, किसी को दिया नहीं, बेचा नहीं, तो उनको टेलीफोन तो करना चाहिए कि हमें मेरे पास है और कैसे हैं आप। कई साल हो गए मैंने उनको एक टेलीफोन ही नहीं किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि कभी मुलाकात हो तो मेरी मैल वो जरूर छुड़ाएंगे कि ऐसे भी होते हैं क्या साधु महात्मा। मैं ले करके झोले में उठाकर और कैसे कैसे खरीद करके लाया, लेकिन आप एक दिन जैसे हेलो भी नहीं किया आपने। तो भगवान की दया से हम लोगों को भगवान ने ये जीवन दिया है। बतलाइए, यदि कोई बहुत बढ़िया चीज दे दे तो आदमी जीवन भर आभारी रहता है, और हमें मनुष्य जीवन दे दिया ईश्वर ने, हम क्या करते हैं? हम आभारी हैं क्या? जबकि छोटे से नौकर का भी आदमी आभारी हो जाता है। बच्चा थोड़ा सियाना होकर पढ़ने लग गया तो उसका भी हो। मैंने भी बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है। कोई गतिविधि रुक तो नहीं रही है ना अपनी, कहीं चक्कर वगैरह तो नहीं लगाना है। यदि कोई होता हुआ हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो जब आप कहोगे कि जाओ तो ही जाऊंगा नहीं सही तो भगवान की दया से हम सभी लोगों को इस सृष्टि के कर्ता जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उसने सबसे बड़ा उत्पादन अपना मनुष्य जीवन के रूप में हम लोगों को ये अवसर दिया। अब एक दूसरी बात कि किसी ने फिर पूछा कि आपने मनुष्य जीवन तो बना दिया, लेकिन किस लिए बनाया ये बताइए। तो भगवान ने कहा हम अपने जैसा बनाने के लिए मनुष्य जीवन संसार में बनाया, अपने जैसा बनाया। वो तो हर दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है, माने उसकी ईश्वर की जो अवस्था है उससे बड़ी अवस्था तो कुछ हो नहीं सकती। अभी कभी आपने पढ़ा होगा जब भगवान के यहाँ जब मुक्त होकर जीव जाता है तो भगवान सबसे पहले उसको सारूप्य नामक मोक्ष देते, सुंदर बना देते हैं, सबसे ज्यादा सुंदर। आप लोग भी बैठे हैं,
सभी लोगों को भगवान ने दिया है रूप रंग, लेकिन ईश्वर जहां कोई मोक्ष धाम में पहुंचा तो सारूप्य नामक मोक्ष माने रूपे साम्यम सारूप्यम, अपने रूप जैसा जीव को रूप दे देते हैं। समझ में आ रहा है ना? ईश्वर तो सुपरलेटिव डिग्री के सुंदर है, माने सबसे सुंदर तुरंत दे देता है। हम लोगों के माता पिता में क्षमता नहीं थी कि वो अपने जैसा सुंदर बेटे को बना सके। अनायास जन्म हो गया और हो जा, वो अलग बात है। किसी माता पिता की क्षमता नहीं है कि जैसे वो पिता धनवान है तो बेटे को बना दे, हो गया तो ठीक है, नहीं तो जो बना हुआ है वो भी बेच के खा गया, पी गया, अमुक हुआ, लफंगा हो गया, तमाम वो। भगवान अपने जैसा भी सुंदर हम सभी लोगों को, जो ईश्वर संसार बनाया है, मनुष्य बनाया, अपने जैसा सुंदर भी भगवान का ये वाक्य है, मैं चाहता हूं कि जैसे मैं हूं वैसा ये जीव भी हो जाए। कितनी बढ़िया बात है नहीं? कोई है, बहुत होगा तो आदमी थोड़ा धन दे देगा, घर बना के दे देगा, एक दुकान बना के देगा, ये कौन देगा? किसकी क्षमता है कि ईश्वर जैसे बना देता है, अपने जैसा सुंदर कल्पना करता है, उसके लिए चिंतित है, प्रयत्नशील है। भगवान ने हम लोगों को अपने जैसा बनाने के लिए। अब यहाँ मुख्य बात पर आ जाइए कि भगवान की दया से हम उसके संकल्प की पूर्ति कैसे करें, हम कैसे भगवान जैसे सुंदर हो जाए, कैसे हो जाए। एक वाक्य हम लोगों ने पढ़ा है दर्शन शास्त्र में कि जब भगवान खुश होते हैं तो मोक्ष देते हैं। जैसे कोई खुश हुआ, अभी बाबा खुश हैं बल्लभ, मैं अभी सब लोगों को सुनाते रहता हूँ। वो आज भी, ये अभी पिछले दिनों में गए थे मेरे पास, तो मीठा वगैरह लेके गए। अभी मैं भी आने वाला था तो सोच के आया था कि अभी मैं बनारसी मिठाइयों को लेके आऊँगा और बाबा जी को खिलाऊंगा, लेकिन वो फिर मेरे ध्यान से हट गई। जो लोग गए थे काशी उनको भी कहा नहीं, वहाँ मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत बढ़िया मिठाई। आप कभी बनारस की खाए कि नहीं मिठाई? तो मैंने पहला मन बना रखा था कि जब यहाँ आऊँगा तो इनके लिए उतने डब्बे लेके आऊँगा जितने डब्बे लेके गए थे और वो मिठाई खिलाता बैठकर, ऐसा नहीं कि रख देता और कहा कि मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, ये सब नहीं। बैठकर खिलाने का एक बड़ा आनंद अलग है। तो बैठ के खिलाता, ये भी हमें पूरा डांट डपट करके भी खिलाते हैं, ऐसा नहीं कि खिलाते, बोले नहीं खाना ही है। अब मैं क्या करूं, इतना प्रेम कोई करता है और कहे खाना ही है, तो मैं कैसे बोलूं कि नहीं खाना, जबकि हमारे खाने का बड़ा एक संयम नियम है, यही खाना दो, ये वो सारा। लेकिन इनकी बात को तो भगवान की दया से भगवान ने वो जब दे दिया अवसर की बतलाइए कि आपको हमारे जैसा बनना है, तो ऐसा कौन देगा? भगवान ने कहा हमें अपने जैसा बनाना है इसको। तो जब जाते हैं लोग भगवान के धाम में तो उनको अपना वाला रूप दे देता है, बराबरी का रूप। ये भी मोक्ष का स्वरूप है। इसको विद्वानों की भाषा में सारूप्य नामक मोक्ष बोलते हैं। रूप में समानता, रूपे साम्यम सारूप्यम, रूप में बराबरी। कोई चाहते हुए भी अपने बेटे को सबको सुंदर नहीं बना सकता, मैंने वो तो बन के आ गया है, वही रहेगा। इसलिए हम तो कभी वो प्रयास ही नहीं करते। आपको कभी कहा कि हमने जब से होश संभाला कभी साबुन नहीं लगाया, पाउडर की तो बात ही छोड़िए और लिपस्टिक की तो बिल्कुल ही छोड़िए। कभी मैंने साबुन नहीं लगाया तो लोग बोलते हैं आप कभी साबुन नहीं लगाते। मैं बोलता हूं कि देखिए, मुझे पता है कि जो अंग दिया हुआ है ईश्वर का वही अंग रखना है। उससे ज़्यादा बढ़िया रंग हम कोई हमारा मिलने वाला, हमको मानने वाला नहीं बना सकता। न हम कोई दवाई खा करके बना सकते, न अमुक, न हमें शौक है। तो भगवान ने जो रूप दे दिया उसको हम ऐसे ऐसे मल कर, और कौन सा सौंदर्य लेना है, कौन सा चमड़ा लेना है, ये गलत बात है। आज तक हमने कभी साबुन नहीं लगाया। आ गया ध्यान में? पाउडर की तो बात छोड़िए ही, हमें पता ही नहीं है कि पाउडर वगैरह कोई खरीद के रखते हमारे यहाँ। तो दूसरे जो बच्चे हैं ना, आश्रम में बहुत सारे लड़के रहते हैं, वो अपने ही लगा लोगों के ठीक कर देते हैं। कोई पूछे कि तू उन्होंने क्यों लगा लिया, कहा कि मालूम है महाराज लगाते नहीं थे, खराब ही हो जाता था, इसलिए मैंने ही लगा लिया। तो भगवान की दया से, भगवान के दिए हुए रूप में जीवन में
अब हमें हमारा इतना कौन सा अधिकार और योग्यता है कि हम उसको थोड़ा और ऊपर नीचे करें। तो भगवान ने हम सभी लोगों को अपने जैसा सुंदर बनाने के लिए ये हम लोगों को जीवन दिया। तो लिखा है वहाँ की जो भक्ति करेगा भगवान की, जो शरणागति करेगा, तो भगवान उसको खुश होकर मोक्ष दे देते। ये वाक्य सुनिए, भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्नो ईश्वर मोक्षम ददाति। जीवन की जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के बाद हम लोगों को तो बीमारी मिलती है, थोड़े दिनों के बाद हट भी जाती है, फिर आ जाती है ना। अस्थाई ऐसा स्वास्थ्य मिले जब जिसमें कभी दूसरी बीमारी का प्रवेश नहीं हो। ऐसी बीमारी आवे जो बहुत लंबा तक नहीं, थोड़े में आई गई, जैसे बिजली के बिल, बिजली के करंट आते हैं और चले जाते हैं। अब ये मेला लगा है, देखिए कितना परिश्रम, धन और सारी भागीदारी करके इस परिसर को सजाया गया है। एक परिसर से मैं और भी आ रहा हूँ। अभी मैंने विनोद में कहा था कि घुमाते घुमाते कहाँ पहुँचा दिया वहाँ के महंत ने, तो वो आपको नहीं सुना पाऊंगा। अभी एक बड़े महात्मा हैं सेनाचार्य जी, हम लोगों के हितैषी हैं, प्रेमी हैं, तो वहाँ मैं गया था। तो वो तो ऐसे लगे हुए कि लगता था कि यहाँ विलम्ब हो ही करा ही देंगे। तो मैंने अंत में उनको कहा कि सुनो बाबा जी, मुझे जाना है वहाँ पर, और जाना है तो मुझे छोड़ो भले आदमी, नहीं तो हमें अपने से भी गाड़ी में बैठने आता है, बैठ जाऊँगा, मेरी आई हैं गाड़ियाँ तो बैठ जाऊँगा। तो बोले कि नहीं ऐसा मत करो, नहीं तो सब लोग कहेंगे महाराज नाराज होके चले गए। भगवान का दिया हुआ ये जीवन याद रहे, दुनिया का सबसे बड़ा जीवन, भगवान का दिया हुआ ये संसार दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन है। हम सब लोगों को दुख भी आता है, चला जाता, फिर आ जाता है, सुख भी आता है, कुछ दिनों तक रहा, फिर चला जाता है, पता नहीं अब कब आएगा। तो ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोगों ने ऐसे अवसरों का लाभ उठाकर अपने जीवन को, जो ईश्वर की इच्छा है कि वो प्रसन्न हो हमारी भक्ति और शरणागति से और हमें मोक्ष दे। केवल भक्ति और शरणागति को ये अधिकार नहीं है कि मोक्ष दे दे। यहाँ वो भक्ति शरणागति प्राप्त हुई, इन दोनों से पर भगवान प्रसन्न होते हैं। उन मोक्ष देने का अधिकार उन्हीं को है। आया ध्यान में आ रहा है ना। भक्ति जब हम भगवान का के लिए तमाम जो संसाधन है भक्ति के, उनका जब अर्जन करेंगे तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, शरणागति प्राप्त होती है। भगवान की लिखा है गीता में, कभी पढ़ा होगा कि भगवान माम भजस्व माम अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार अनित्य है, नाशवान है, नहीं, और सुख मिलता तो है, मात्रा कम है। सुख की मात्रा कम है, दुख की मात्रा ज्यादा है। जैसे आप कोई काम करें तो ऐसा नहीं कि घाटा नहीं लगे, केवल पैसा ही की कमाई होती जाए। आज मैं दो वहाँ पर जब मैं चलने लगा तब समस्या थी ना कि क्या वो खिलाना चाहते हैं, क्या लोगों ने बतलाया होगा कि महाराज प्रसाद पाक के आए हैं वहाँ से, तो देखना ज़्यादा इधर उधर नहीं करना उनको। तो थोड़ा सा एक प्लेट ला दिए ड्राई फ्रूट का, धो धा करके, उसमें से एक काजू मैंने उठा लिया और थोड़ा सा ऐसे कुछ एक आध टुकड़ा डाल लिया। और कहा और लीजिए ना, ये प्लेट आप ही के लिए है। तो मैंने कहा कि जब पहलवान होना होगा तब तो 2 किलो खा जाऊंगा, लेकिन आज तो 2 ही पीस बहुत है। तो भगवान लिखा है गीता जी में कि संसार अनित्य है, अनित्यम मन नस्वान, और सुख तो है लेकिन मात्रा कम है। असुखम लोकम, बिल्कुल सुख नहीं है ऐसा नहीं, मात्रा कम है। तभी कहा भजस्व माम, इसीलिए मेरा भजन। अर्जुन ने कहा महाराज ये क्या बतला रहे हैं आप? कहा कि बता रहा हूं कि भले आदमी तुम्हें भजन मेरा करना है तो उसका आधार क्या है कि संसार नाशवान है और यहाँ सुख की मात्रा। अब हम सब लोगों को अनुभव है, आपको भी, जितना दुख मिलता है शरीर में, जीवन में, कभी धन का, कभी बीमारी का, कभी परिवार का, कभी कुछ, कभी कोई अपमान कर दिया, कोई पद चला गया, नहीं होता रहता तमाम। तो ये इसीलिए तुम भजन करो। जो कारण के बिना ही बात कहे, पुष्टि नहीं करे अपने कि जो मैं कह रहा हूँ उसका आधार क्या है, तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं माना जाएगा।
कह दिया भगवान ने भजस्व माम, मेरा भजन करो। अर्जुन ने कहा कि कारण बतलाइए। कारण बतलाइए। विद्वान में सामान्य व्यक्ति में ही अंतर है। जहां विद्वान कोई बात करेगा तुरंत हेतु बोले, हेतु समझते हैं ना, कहो जब कारण बतलाएगा। इतना ही नहीं, उदाहरण बतलाएगा कि एग्जाम्पल भी बतलाएगा, तो हेतु भी बतलाएगा, उदाहरण बतलाएगा, फिर कहेगा कि ये करिए, ऐसा करिए। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम मेरा भजन करो, तो हम सब लोग भी ऐसे ही प्रामाणिक बात करें तब तो मामला चले, लेकिन ऐसे ही कहते रहे। किसी को कहा जाए कि आप पहलवान हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे, खूब काजू खाइए, तो चलेगा क्या? पता चले वो बीमारी हो जाएगा। तो आज हम बड़े डरे डरे हैं, बहुत ज्यादा खिलाना नहीं। हाँ ये ठीक है, कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा, तो इनको ये नहीं पता है कि मैं भंडार स्वयं खोज लूंगा। हमें पता है कहाँ माल मटेरियल होगा, अपने ही है, तो इनसे क्या संकोच की। तो भगवान की दया से हम लोगों को इस संसार में भगवान अपने जैसा बनाने के लिए इसीलिए लिखा है कि भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न, इन दोनों से प्रसन्न होता है, शरणागति और भक्ति। फिर क्या होता है, प्रसन्न होकर हमें मोक्ष देता है। जब मोक्ष मिल गया तो अब कुछ नहीं चाहिए, सबसे बड़ा पद है वही भगवान। ये सारा जो प्रयास है आप देख रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग, वहाँ की सारी गतिविधियाँ, और यहाँ ये तो आप देख ही रहे हैं, आप भक्तजनों ने कितना प्रयास किया होगा। तो ये दिव्य धाम, ये तीर्थराज प्रयाग का भी दिव्य धाम हो गया। दिव्य धाम तो है ही है, मोक्षपुरी है। मैं भी काशी में रहता हूँ और इसी के लिए यहाँ आया था कि कुछ दिन यहाँ रहूँगा, तो रह लिया। एक आध दिन और रह करके मुझे गुजरात जाना है, वहाँ कोई यज्ञ है, उसमें संपादन में लगना है। पक्का वाला काम था कि नहीं यहाँ आकर के जाना है सारा, तो ध्यान में था। एक भगत कोई यहाँ से, अच्छा वो आप ही का टेलीफोन आप करते थे, तो ये करें आप, फिर हमें ये बताएं कि महाराज का टेलीफोन आ रहा है, कब चलना है। मैंने कहा आप निश्चित करिए, अब चलना ही चलना है, वहाँ गए बिना अब गुजारा नहीं है, नहीं तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। तो भगवान की दया से हम लोगों को भगवान ने जीवन दिया, इससे बड़ा कोई जीवन की उपलब्धि नहीं हो सकती, कोई उपलब्धि नहीं। इसीलिए शास्त्रों में पढ़ाया जाता है कि भगवान जब खुश हो जाते हैं भक्ति और प्रपत्ति शरणागति से मोक्ष देते हैं। भक्ति में स्वयं मोक्ष देने का नहीं, वैसा होगा यहाँ भक्ति प्राप्त करेगा, यहाँ भगवान की दया से शरणागति प्राप्त करेगा, इसके बाद यहाँ भगवान के पास वो विभाग है मोक्ष देने वाला। फिर इसके बाद में हम लोग भगवान जैसे हो जाएंगे, हमारा सब कुछ भगवान जैसा हो जाएगा, फिर हमारी सुंदरता उनके जैसे हो जाएगी। हमारे रहने का जो आवास है ये भी पढ़ाया जाता है शास्त्रों में। भगवान जैसे वो क्वार्टर में रहते हैं ना, जिस तरह के दिव्य स्थल में, वो जो जाता है जीव उसको वैसा दे देते हैं। जैसे मैं आऊँ, इनका बहुत बढ़िया कमरा होगा, तो एक कमरे में तो एक कब्जा करवा ही देंगे कि नहीं इसमें आप रहो। ऐसे ही भगवान जो जीव जाता है उनके यहाँ, तो उसको एक कमरा जैसा उनका है वैसा दे देते हैं। दो हो गया बराबरी का। फिर जितना धन उनके पास है उतना धन मोक्ष जो प्राप्त किया उसको दे देते हैं। तीन हो गए। और जगह भोजन में थोड़ा विषमता भी होती है, भगवान के यहाँ भोजन में विषमता नहीं है, उसको सायुज्य बोलते हैं। भोगे साम्यम सायुज्यम, भोग में बराबरी। अपने आश्रमों में वही भोग बनता है और वो सभी को मिलता है, छोटा बड़ा, अमुक धनी गरीब, छोटी आयु का बड़ी। तो भगवान की दया से हम सभी लोगों को ये जीवन मिला है, हम इसका उपयोग करें और ऐसा जीवन हो जाएगा कि फिर हमें जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो जाएगा हमेशा के लिए। अब तो बड़ी दिक्कत है, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उससे छुटकारे के लिए ये आयोजन हो रहा है। क्या बात है। मेरी परिकल्पना से वहाँ से कुछ तो सुनता रहता था, आपने भी कुछ ऐसे ज़्यादा हमको नहीं ज़्यादा सुनाते हैं और सारा, लेकिन कुछ छिपाने की बात नहीं है। लेकिन हमारी परिकल्पना में इतना विस्तार अमुक अमुक वो सब नहीं था और वो अपने हाजिर हो गए। भगवान ने हमें इतना बढ़िया जीवन, आप लोगों को नहीं लगता है कि आपका जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखना भले आदमी। एक आदमी, मैं पढ़ रहा था लोकमान्य तिलक की एक गीता है व्याख्या। लोकमान्य तिलक का नाम सुना होगा आपने, गीता पर उनकी गीता रहस्य व्याख्या है।
तो उसमें एक राजा रोज नोट करता था सुख के कितने क्षण बीते, क्षण, घंटा अमुक अमुक नहीं, नोट करता था। उस काल का वो सबसे बड़ा राजा था, धनवान भी, बड़ा क्षेत्र भी, प्रभाव भी, रोज नोट करता था। आज कितने? तो जब मरने लगा तो मंत्री को कहा कि नोट की डायरी बतलाओ कि अब हमारे सुख के कितने दिन बीते। समझ में आ रही है मेरी बात? कहा मात्र 15 दिन। तब अपने लोगों का क्या होगा? जो इतना बड़ा राजा, इतना धनवान, प्रभावशाली, और लोग उसके आगे पीछे झूलने वाले, घूमने वाले, सब कुछ करने वाले, जब उसका टोटल 15 ही दिन हुआ तो बाकी तो जी कभी किसी को घुटने में दर्द है, तो किसी को दांत में है, तो कोई कभी मम्मी बीमार हो गई, तो कभी पत्नी हॉस्पिटल चली गई, कभी व्यापार में तकलीफ, कभी अमुक में, उसका कितना सुख होगा? छोटा ही। तो भगवान ने जीवन दिया है, उसका जो उपयोग करने का तरीका है कि कैसे हम मोक्ष तक पहुँचे और कैसे उसका उपयोग करके हम अपने जीवन को पूर्णता से मंडित करें, मैं भी वो प्रयास करता रहता हूँ जो किया जा सकता है और आपको भी करना चाहिए। नहीं, इसलिए वाणी को इतना ही अभी विश्राम में आता जाता रहूँगा। अब ये नहीं सोचना कि आ गया हूँ तो हो गया अब 1 साल के लिए, ना ना, अब जल्दी जल्दी आना है, नहीं तो नेता जब नाराज हो जाता तो पार्टी से बाहर कर देता है। तो ये मैं विनोद कर रहा हूँ, ये भले हमें पार्टी से बाहर करें, हम इससे दूर हो जाएं, दोनों ही संभव नहीं। हम लोग एक आत्मा जैसे ही वर्षों वर्षों से जुड़े हुए हैं। मैं वृंदावन में भी जाता रहता हूँ और आपके यहाँ वहाँ जाना आना, प्रसाद पाना, सब जगह रहना, घूम सब। अब की बार, इस बार मैं यहीं आने का मौका मिल गया। वैसे हमें सुनना बहुत पड़ता है, इनसे बोलते रहते हैं, इतनी देर कर देते हैं, रोज ही एक तरह से मोबाइल से जय श्री राम कहते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं करता हूँ तो गलत है। नहीं, हमें करना चाहिए। तो इसलिए नहीं ऐसा कि मैं मोबाइल बचा रहा हूँ, वो थोड़ा मेरी अपनी अलग तरह की व्यस्तता रहती है, इनकी अलग है। मैं बहुत सारे लोगों में पढ़ना पढ़ाना ये वो तमाम लोगों का, तो कोई नहीं, आज यही वाणी को विश्राम देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी लोगों को जो सबसे बड़ा फल है जीवन का, मनुष्य जीवन का, वो प्राप्त हो। ठीक है? जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम।
श्रीमद् जगद गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा का दिव्य अनुग्रह आज गुरुदेव भगवान के रूप में यहाँ प्रकट हो गया। सदगुरु को साक्षात भगवत स्वरूप माना गया है। अभी हम लोग जगत गुरु जी महाराज के आशीर्वचन का लाभ ले रहे थे। पूज्य महाराज जी ने कहा अपनी सृष्टि में सर्वाधिक प्रिय सृष्टि उनको मनुष्य की सृष्टि लगती है। सबते प्रिय मनुज मोहि भाए, और उनमें श्रेष्ठतम मनुष्य है। और मनुष्य को भगवान अपना रूप दे देता है साधना के द्वारा। उनके बताए हुए मार्ग का पालन करने से जो जाने त्यों दे जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। भगवान के रूप को प्राप्त कर लेते हैं। इसी चर्चा के साथ आज का हम लोग सभा का यही विश्राम करेंगे। कल फिर आप लोग समय से उपस्थित हो जाइए ताकि कल का कार्यक्रम आप लोग समय से कथा का श्रवण कर पावें। 2 बार प्रभु का नाम लेकर के आरती का आनंद लेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री जय सीता